शीर्षकः राधा की दिव्य रचना बरसाने के एक शांत गांव में राधा अपनी सादगी और प्रेम के लिए जानी जाती थी। एक दिन राधा ने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएंगी जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला हो। राधा ने फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया, गुलाब, चमेली और कनेर। फिर उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर हार माला बनाना शुरू किया। हर फूल को पिरोते समय वह एक एक अच्छी भावना उसमें जोड़ती, प्रेम, करुणा और सच्चाई। जब माला बनकर तैयार हुई तो वह सिर्फ फूलों की माला नहीं थी बल्कि एक रचना थी जिसमें राधा का दिल बसता था। राधा उस माला को लेकर यमुना किनारे गई, जहां उन्होंने उसे जल में प्रवाहित किया और कहा, हे प्रकृति, इस रचना के जरिए सबके दिलों में प्रेम भर देना। जैसे ही माला पानी में बहने लगी, गांव के लोगों के दिलों में अचानक एक शांति और खुशी फैल गई। जो लोग आपस में नाराज थे वे एक दूसरे को माफ करने लगे। तब सबको समझ आया। शीर्षकः राधा की दिव्य रचना बरसाने के एक शांत गांव में राधा अपनी सादगी और प्रेम के लिए जानी जाती थी। एक दिन राधा ने सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाएंगी जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला हो। राधा ने फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया, गुलाब, चमेली और कनेर। फिर उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर हार माला बनाना शुरू किया। हर फूल को पिरोते समय वह एक एक अच्छी भावना उसमें जोड़ती, प्रेम, करुणा और सच्चाई। जब माला बनकर तैयार हुई तो वह सिर्फ फूलों की माला नहीं थी बल्कि एक रचना थी जिसमें राधा का दिल बसता था। राधा उस माला को लेकर यमुना किनारे गई, जहां उन्होंने उसे जल में प्रवाहित किया और कहा, हे प्रकृति, इस रचना के जरिए सबके दिलों में प्रेम भर देना। जैसे ही माला पानी में बहने लगी, गांव के लोगों के दिलों में अचानक एक शांति और खुशी फैल गई। जो लोग आपस में नाराज थे वे एक दूसरे को माफ करने लगे। तब सबको समझ आया।